आपका जो पूरा एक पीपीटी है जो आप यहां पे डिजाइन करोगे, ठीक है, आप यहां पे जो पीपीटी पूरा डिजाइन करोगे वो 7 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 एंड पार्ट 7। कन्वर्टेबल पीपीटी की बात कर रहा हूं, नॉर्मल पीपीटी कुछ भी लिख लोगे, कोई भी चले जाओगे, ठीक है, बट सेल्स वहां पे नहीं आता है। अब ये 7 पार्ट है। अभी आपको करना क्या है, अभी ध्यान से समझो, जो मैं बताऊंगा एक रियल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं अभी, जो यहां पे आपको बताऊंगा। सबसे पहला पार्ट जो मैंने आपको आपको बताया, बिग प्रॉमिस, ठीक है। यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये आपका 4 से 5 पेज का आपका बन सकता है, जिसमें मैं क्या यूज करता हूं, एक सिस्टम। सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं वो समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं बताता हूं कि अगर आप एड चला रहे हो, आपको लगता है एड अच्छा चल जाएगा, आपका बिजनेस प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। आपको लगता है आपके पास लीड ज्यादा आ जाएगी और आपका बिजनेस प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। आपको लगता है कि आप ज्यादा टीम मेंबर को हायर कर, तो आपके पास ज्यादा अच्छी स्किल है तो आप ज्यादा क्लोजिंग कर लोगे, नहीं होगा। आपको क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए। तो मैं आज इस सेशन पे बताऊंगा दो चीज आपको चाहिए, नंबर 1 ये और नंबर 2, तो ये दोनों चीज से आपका एक सिस्टम बिल्ड होगा जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। तो ये पूरा कैसे होगा मैं आज इस वर्कशॉप पे पूरा बताने वाला हूं। ये मैं इसके लिए मैं यूज करता हूं 4 से 5 पेज, ठीक है, 4 से 5 पेज। तो यहां पे आप अपनी तरीके से प्रॉमिस, मतलब क्या, एक बड़ी चीज आप उनको क्लेम कर रहे हो, बड़ी चीज का एक प्रॉमिस दे रहे हो, तो उसके लिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, जो आप क्लेम कर रहे हो वो पेज होने चाहिए। कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपका इस टाइप का नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे एक सिंपल है, प्रॉमिस होना चाहिए, दैट्स इट। यहां पे होगा प्रॉमिस, ठीक है। फर्स्ट आपका यहाँ पे प्रॉमिस की स्लाइड समझो, 4 से 5 स्लाइड आपने कर दिया कि ये प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं आज इस वर्कशॉप पे। तो आपको पूरा वर्कशॉप देखना है और ये वर्कशॉप लाइफ चेंजिंग होने वाला है, ठीक है। जो आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो आपकी छोटी सी प्रॉब्लम जो आपके बहुत सारे रिवेन्यू को ड्रॉप कर रही है, जो आपके बिजनेस को आगे नहीं ले जाने दे रही, तो उसका सोल्यूशन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, नंबर 1 जो आपका है प्रॉमिस, ये आपको स्लाइड बनानी है 4 से 5 पेज की, ठीक है। अभी क्या प्रॉमिस देना है वो आपको पता होगा। आप अगर समझो आपकी बिजनेस के लिए आप एक्सपर्ट हो, आपको इजीली पता चल जाएगा क्या प्रॉमिस आप कर रहे हो, क्या चीज आपको करना है। प्रॉमिस कर दिया, उसके बाद आपको डिसाइड करना है क्या चीज आज आप सिखाने वाले हो। सेकंड नंबर जो यहां पे हमने बताया, नंबर 2, व्हाट कवर, आज इस वर्कशॉप पे क्या चीज कवर करने वाला हो। 3-4 चीज या 4-5 चीज है जो आपको, अभी टाइम भी मैं आपको बता देता हूं, चलो। यहां पे अगर आपका 90 मिनट से ऊपर का है, अगर इसमें 2 घंटे का वर्कशॉप है या तो फिर आपका 3 घंटे का वर्कशॉप है, तो ये आपका 5 से 7 मिनट का होगा, 5 से 7 मिनट चलेगा। प्रॉमिस 5 से 7 मिनट, जो आपका पीपीटी 4 से 5 पेज बनेगा इसका। सेकंड जो मैंने आपको बताया व्हाट इज कवर, तो ये आपका 5 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का होगा, 2-3 मिनट लगेगा जो आपको उनको बताने में। तो यहाँ पे जैसे ये कवर करने वाले, आज ये कवर करने वाले, ये कवर करने वाले, ये कवर करने वाले, ये कवर, एंड फाइनली आज इस वर्कशॉप के एंड में आपके पास ये क्लियर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होने वाला है, जो आपने प्रॉमिस बताया हुआ है ये कैसे होगा वो क्लियर पता चल जाएगा। यहां पे आपके पास समझो 5 से 7 स्लाइड आपकी बनेगी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, 5-6 स्लाइड या 7 स्लाइड आप बना सकते हो इसके लिए, ठीक है। क्या कवर करने वाला हूं वो बता दिया। अभी नंबर 3, आप कौन हो, हु एम आई, कि आप कौन हो, आप कहां से हो, आप क्यों सिखा सकते हो, आप क्यों एथोराइज पर्सन हो उनको सिखाने के लिए, राइट, आपके बारे में। अभी समझो यहां पे आपके बारे में क्या आप ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐसी चीजें जो एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा बेटर आपने किया हुआ है, जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर कोई एक चीज के अंदर आपने कोई नॉर्मल पर्सन से ज्यादा काम किया हुआ है तो आपके लिए पॉजिटिव चीज है। कोई एक ऐसी चीज जिसके लिए आपको कोई अवार्ड मिल चुका है, कहीं पे किसी के साथ आपका फोटो है, कोई एक सेलिब्रिटी है, या तो फिर कोई आप जो चीज कर रहे हो उसके अंदर एक बेस्ट पर्सन है उसके साथ आपका फोटो है, तो वो जितना भी आपके अवार्ड है, फोटो है, आपकी जो पॉजिटिव चीज है, वो सारी चीज यहाँ पे आपको ऐड करना है, आपको बताना है। एंड यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्टोरी आएगा, छोटा स्टोरी, कि आप क्या स्ट्रगल किया था, क्या क्या चीज आपकी लाइफ में था, और आज आप क्या कर रहे हो, एंड क्यों आप ये चीज उनको सिखाना चाहते हो। एक छोटा सा स्टोरी आपको बनाना है, पेन वाला होना चाहिए, पेन डायरेक्टली इमोशनली कनेक्ट होता है। तो यहां पे आपके पास 7, 8 या 10, डिपेंड है, 3 पेज में भी बन सकता है, 5 पेज में बन सकता है, 7 में बन सकता है, 10 में बन सकता है। ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं 15-20 मिनट स्टोरी में चले जाए। यहाँ पे मैक्सिमम 5 मिनट से 8 मिनट, 5 से 8 मिनट रहेगा जो आपका स्टोरी का पार्ट, 5 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, एक बार चैट में मुझे बताओ। 3 चीज मैंने बताया, एक है प्रॉमिस, कि क्या प्रॉमिस कर रहे हो, इसकी 1, 2, 3 स्लाइड आपको बना देना है। सेकंड है कि यहां पे आप क्या, जैसे आप क्या क्या चीज कवर करने वाले हो, क्या क्या चीज आप कवर करने वाले हो वो हो गया। एंड थर्ड है कि आप कौन हो, क्यों आप सिखाना चाहते हो ये चीज, कोई भी चीज है इसके लिए 3 चीज कॉमन यहां पे रहेगी।
ये एग्जैक्ट फ्रेमवर्क है उसका। ओके ओके। अभी नंबर फोर सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर फोर। क्यों? क्योंकि ये आपका कंटेंट का पार्ट है, कंटेंट का पार्ट। ठीक है, यहां पे आपका कंटेंट आएगा। जैसे आप सिखा रहे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या सिखाया था। मैंने जैसे ये फनल ओएस विथ मेंटरशिप जो आपको दिया, मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि लीड क्यों कन्वर्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोल्ड लीड है वो कन्वर्ट नहीं होती है, तो उसको वार्म करना, हॉट करना जरूरी है। हॉट लीड होगी तो वो आपकी एक कॉल दो कॉल पे कन्वर्ट हो सकती है, जब आपकी वो हॉट लीड बनेगी। उसके बाद मैंने कुछ डेमो दिखाया एक्सपेरिमेंट करके कि हम क्या क्या फनल बना रहा है, वो सारी चीज मैंने दिखाया। मतलब कि यहाँ पे आपका 30 मिनट, 30 to 40 मिनट, 30 to 40 मिनट जहां पे आपको कंटेंट दिखाना है पूरा कि क्या क्या चीजें किस तरीके से। 30-40 मिनट या 45 मिनट भी चलता है, क्या कोई एक एक चीज पूरा उनको दिखाना है वहां पे उनको। अभी एक चीज समझो, यहां तक कोई भी कभी भी आपके कस्टमर का इंटरेस्ट डाउन नहीं होना चाहिए। उनको एक ऐसा चीज होना चाहिए कि मतलब वाव मोमेंट आना चाहिए कि अच्छा ये चीज भी होता है। मतलब ऐसी चीज जो शायद वो सोचते हैं कि ये चीज कैसे हो सकता है, या उनका कुछ ऐसा ड्रीम है, ऐसी चीज कुछ दिखा दो उनको यहाँ पे। तो उससे उनका एक इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता है, और उसको एंगेज रखना है कि आपको बार बार उनको क्वेश्चंस पूछना है। एंड यहाँ पे अगर समझो आपको कोई टेस्टिमोनियल दिखाना है, ये पार्ट सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पे। जितने भी चीजें आप दिखा रहे हो उसके साथ टेस्टिमोनियल, आप जो बता रहे हो उसके साथ टेस्टिमोनियल। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एक चीज आप बता रहे हो उसके साथ उसको प्रूव भी कर रहे हो, राइट, कंटेंट के पार्ट पे। तो यहाँ पे 30 to 40 ये पूरा डिपेंड है आप क्या चीज सिखाओगे, किस तरीके से। मैं आपको एक पीपीटी का भी दिखाऊंगा किस तरीके से करेंगे हम, क्या किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 30-40 मिनट का ये पार्ट हो गया। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पे जैसे कंटेंट का पार्ट खत्म होगा बोलेंगे कि मेरे लिए आपके मेरे पास आपके लिए कुछ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जहां पे आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, एंड उसके बाद आपको हम एक ऐसी चीज देंगे जो आज तक हमने किसी को नहीं दिया, या ऐसी चीज बताता है डायरेक्टली कंटेंट के बाद, जबकि ये चीज कभी कन्वर्ट नहीं होती। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में उनके माइंड में वो रियलाइज होना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है। मैंने क्या किया वो भी मैं आपको बता दूं। और क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मली क्या काम करते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ज्यादा काम करता है। कैलकुलेशन कि आप कैलकुलेट करके बताओ कि अगर वो आपके पास आते हैं तो उनको क्या मिल सकता है, अगर वो आपके पास नहीं आते तो क्या लॉस कर सकता है। ये दो चीजें जो आप पे दिखा सकते हो। जैसे मैथ, कि अगर आपको 1 CR तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन होगा, उसके बाद आपको क्या क्या चीज करनी पड़ेगी। ओके, अगर आपका गोल है ये चीज करना तो आपको इतना इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कहां पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अपने ऊपर करने पड़ेंगे, या ये सीखना पड़ेगा। जब तक इतना चीज नहीं पता है आपको, ये चीज आपको नहीं आएगा, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। क्या किया आपने, ट्रांसफॉर्मेशनल किया कि आपने उनको एक रियलाइज करवाया कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करना चाहिए। फिर आपको उनका पे ट्रांसफॉर्मेशन में 2 से 3 चीज होती है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। एक, कैलकुलेशन, जहां पे कैलकुलेशन के अंदर आपको उनको वो नंबर्स दिखाना है, नंबर्स गेम है, नंबर, कि उनको नंबर बताना है, क्योंकि नंबर से लोग इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। नंबर बताना है कि आपको ये नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और ये नंबर लाने के लिए आपको ये चीज भी करना पड़ेगा, ये चीज भी करना पड़ेगा, ये चीज भी करना पड़ेगा। राइट, ये नंबर्स को अचीव करने के लिए आपको ये 3 चीज करनी पड़ेगी, 1, 2 एंड 3। ये 3 चीजें आपको करना पड़ेगा, तब आप ये नंबर को अचीव कर सकते हो। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशनल में ये नंबर का आ गया, उसके बाद ये 3 चीज करना है आपको। ठीक है, उसके लिए कैसे कर सकते हो, तो यहां पे एक आप ऐसा ऑप्शन बताओ जो वर्स्ट ऑप्शन है। जैसे मार्केट में लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, अगर ये तीनों चीजों को करना है तो मार्केट में क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ये एक सोल्यूशन है, सेकंड सोल्यूशन है, तीन सोल्यूशन है। ठीक है, ये तीनों सोल्यूशन है, बट उसके लिए लोग कितना चार्ज करेंगे, चार्ज क्या करेंगे वो आपको यहां पे बताना है। उसके बाद वो जो चार्ज कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको और क्या चीज है जो करना पड़ेगा, और वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसके बाद आपका हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो उनको दिखाना है। मतलब यहां पे एक उनके मन में क्लियर स्ट्रक्चर हो जाएगा कि हाँ मतलब मुझे ये चीज करना पड़ेगा, सी ठीक है। अब ये चीज को करने के लिए मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा और लोग क्या ऑफर दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा, एंड वहां पे मुझे ये सारी चीज लूंगा, मुझे इतना कॉस्ट लगने वाला है। फिर उनको बताना है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑफर क्रिएट किया हुआ है। फिर यहां पे आपका आएगा ऑफर। ऑफर को तब प्रेजेंट करना है जब वो ट्रांजेक्शनल मोमेंट पे आ जाए, ट्रांजेक्शनल मोमेंट पे आए, जब उनको रियलाइज हो कि हाँ मतलब मार्केट में इतना बड़ा लोग चार्ज कर रहे हैं, बट अगर उससे बेटर ऑफर होती है और मुझे ये प्रॉब्लम सोल्व करना ही है तो फिर मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है। तो यहां पे फिर आपका ऑफर आएगा। अभी ऑफर के लिए समझो, ऑफर के लिए क्या है, ऑफर के लिए आपको यूज करना है रसल ब्रंसल फ्रेमवर्क। वो है आपका ऑफर स्टेकिंग, ऑफर स्टेकिंग जो मैंने लास्ट सेशन पे कवर किया था, ऑफर स्टेकिंग कि आपका ऑफर कैसा होना चाहिए। राइट, तो यहां पे सेम जैसे लास्ट सेशन पे मैंने पूरा बताया कि आपका एक मेन ऑफर होगा, एक है मेन ऑफर, मेन ऑफर।
जहां पे आप 5 चीज प्रोवाइड कर रहे हो, 1 2 3 4 एंड 5, 5 चीज प्रोवाइड कर रहे हो, एंड ये पांचों चीज का प्राइस, टोटल प्राइस समथिंग, एग्जाम्पल के लिए समझो 3 लाख रुपीस है, ठीक है एग्जाम्पल, बट एक एक चीज की वर्थ क्यों ये है वो आपको बताना है उसमें। एंड उसके बाद बोनस, बोनस है समझो कि 5 6 बोनस आपने दिया है, 5 6 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये सारे बोनस, ठीक है, एक एक बोनस, और उसकी वर्थ यहाँ पे दिखाना है। एंड ये एक एक पेज पे, एक एक स्लाइड पे एक एक बोनस आएंगे, एक स्लाइड पे एक बोनस, एक स्लाइड पे एक बोनस, एक स्लाइड पे एक बोनस, ठीक है, ऐसे एक एक स्लाइड पे एक एक बोनस आएंगे। एंड सेम दूसरी स्लाइड पे एक बोनस। अभी देखो इसमें क्या होगा, किस तरीके से होगा आपका, ये आपका स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पे आप पहले एक मॉकअप यूज कर रहे हो, और यहाँ पे वो आपका नंबर 1, जो आपका एग्जाम्पल के लिए जो आपका एक टॉपिक है जो आप दे रहे हो, तो यहाँ पे उसके टॉपिक, उसके सब टॉपिक आ गए, और उसका एक्चुअल वैल्यू, ये वैल्यू क्या है उसका, जैसे कि 10,000, इसकी एक की वैल्यू 10,000 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकंड, सेम सेकंड, यहाँ पे कोई एक मॉकअप, यहाँ पे सेकंड, ठीक है, इसका मेन हेडलाइन, यहाँ पे सब हेडलाइन, 2 3 सब हेडलाइन, यहाँ पे उसका वैल्यू, ठीक है, ऐसे करके आपके 5 है, पांचों 5 दिखाना है। एंड 5 दिखाने के बाद एक स्लाइड आपका आएगा जहां पे पांचों आएगा कि नंबर 1 इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये, नंबर 2 उसकी वैल्यू है, नंबर 3 उसकी वैल्यू है, नंबर 4 नंबर 5, मतलब टोटल इतनी वैल्यू है, इसका प्राइस क्या है, एक्चुअल जो वैल्यू है समथिंग 3 लाख रुपीस, जो उसका एक्चुअल वैल्यू ये आएगा। उसके बाद सेम बोनस, बोनस एक एक चीज दिखाओगे कितने बोनस है। एंड सेम ये क्या, ऑफर स्टेकिंग, इसको ऑफर स्टेकिंग बोलते हैं, कि आप क्या दे रहे हो उसके साथ उसकी वैल्यू क्या है वो बता रहे हो, एंड उसके बाद सारे चीज को एक स्लाइड में दिखा रहे हो कि ये सारी चीजें इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहां पे आपने ऑफर स्टेकिंग किया, एंड यहां पे आपने एक्चुअल वैल्यू दिखाया, एक्चुअल वैल्यू क्या है जो आपने दिखाया, एंड आपने वैल्यू दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। एंड लास्ट एंड फाइनल पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बिग हाइप क्रिएट कर दिया आपने, ऑलरेडी बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया कि कितनी सारी चीज आप दे रहे हो, एंड लास्ट में आप उनको दे रहे हो एक नॉर्मल प्राइस, नॉट अ फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस नहीं बता रहा, नॉर्मल प्राइस, कि नॉर्मल प्राइस इसका रहने वाला है समथिंग 50,000 रुपीज, एक्चुअली इसकी वैल्यू है 3 लाख रुपीज, बट नॉर्मली जो हमारा प्राइस रहेगा 50,000 रुपीज। बट जस्ट ओनली कोई, अभी यहाँ पे जो बड़ा हाइप क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई रीजन चाहिए, विथआउट रीजन लोग परचेज नहीं करेंगे। आप आज क्यों सिस्टम में दे रहे हो, क्या रीजन है, एक रीजन क्रिएट करना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या एक ऐसा रीजन बताओ कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर ना हो, मजबूर करने होने की जरूरत ना पड़े, वो इमीडिएटली डिसीजन ले। क्योंकि अगर कोई पर्सन बताएगा मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा, मैं 5 दिन के बाद बताऊंगा, वो नहीं आएगा, भूल जाओ, वो आएगा कभी, क्यों, क्योंकि जब उस टाइम पे उसके लिए वो प्रायोरिटी चली जाती है, वो जो आपने जो सारी चीज समझाया वो सब कुछ चला जाता है, और उसके बाद उसको वापस उसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। तो यहां पे इमीडिएटली ट्रांजेक्शन के लिए आपको एक ऐसा हाइप क्रिएट करना होगा, एक ऐसा रीजन देना पड़ेगा, एक रियल रीजन। यहां पे जब आप नॉर्मल प्राइस बता रहे हो, उसके बाद जब फाइनल प्राइस बताओगे, फाइनल प्राइस, तो यहां पे एक रीजन चाहिए क्यों आप वो एक स्पेशल प्राइस में दे रहे हो। कोई भी रीजन, हजारों रीजन है, चैट जीपीटी में डालोगे कि मुझे अपना फाइनल वेबिनार का फाइनल प्राइस दिखाना है, उसके लिए मुझे कोई रीजन देना है, क्या रीजन दे सकता हूं जिसके थ्रू उनको क्लियर हो, उनको उनके लिए एक अर्जेंसी हो कि वो इमीडिएटली डिसीजन ले। तो वहां पे एक रीजन बताना है, एंड उसके बाद वो फाइनल प्राइस दिखाना है कि इसका एक्चुअल फाइनल प्राइस फॉर टुडे क्या होने वाला है, ये प्राइस हमारा फाइनल प्राइस रहेगा। एंड एक और चीज, फाइनल प्राइस बता दिया, और ये प्राइस ओनली फॉर टुडे, आज के लिए रहेगा। एंड जो पर्सन अभी फर्स्ट 3% या फर्स्ट 5%, जो नॉर्मली मैं अपने कोर्सेज में बहुत सारे रिकॉर्डेड वेबिनार उसमें कोर्स में वो सब में मैंने बहुत किया था कि फाइनल प्राइस बताने के बाद अलग एक हाइप क्रिएट करता। अभी फर्स्ट 3% है उसके लिए एक स्पेशल बोनस जो इसमें कहीं पे भी नहीं है। जैसे मैं आज से 1 साल पहले मैं एक 1-to-1 देता था कि अगर जो पहले 3% आएगा मैं उसके साथ बैठ के 40 मिनट के लिए उसके साथ बैठूंगा, उनका पूरा बिजनेस को एनालिसिस करेंगे, एंड कहां पे गलती कर रहे क्या है मैं पूरा उनको कंसल्ट करूंगा, एंड वहां पे उनकी पूरी प्रॉब्लम निकाल के उनको दूंगा, एंड वो प्रॉब्लम निकाल वो सॉल्व करेगा, उनका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बट मैं सबके साथ नहीं करूंगा, पहले 3 लोगों के साथ। तो अगर जो पहले 3% आएंगे उनके साथ 1-to-1 को लूंगा, फिर यहाँ पे वो अर्जेंसी आती है, लोग वहां पे तुरंत ही पे करना स्टार्ट करता है यहाँ पे अर्जेंसी होने के बाद। तो ये पूरा 7 फ्रेमवर्क है, 7 फ्रेमवर्क मिलके एक पीपीटी तैयार होता है, ये सातों चीज मिलके।